और आइए बात करते हैं मौसम की, क्योंकि आपको बता दें कि सर्दी का सितम लगातार जारी है, शीतलहर भी चल रही है और ऐसे में उत्तर और मध्य भारत में इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर भी लगातार बना हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग की अगर हम बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में आज शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना जताई गई है, जिसके मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, साथ ही अलग अलग राज्यों में घना कोहरा जो रहेगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और इसके अलावा अगर बात की जाए दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, ये अनुमान जताया है मौसम विभाग ने और उसी के चलते अलग अलग राज्यों में कहीं कहीं ऑरेंज अलर्ट है तो कहीं कहीं येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए खासतौर से पंजाब की, तो यहाँ भी 27 दिसंबर तक घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। और वहीं ये तस्वीर आप देख सकते हैं अयोध्या की, जहाँ पर किस तरीके से जो कोहरा है वो छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां पर कोहरे की जो चादर है वो नजर आ रही है और इस तरह का अनुमान मौसम विभाग ने जताया था। और ऐसे में विजिबिलिटी जब कम हो जाती है तो साफ तौर पर यह भी संदेश दिया जाता है कि आप जब वाहन चला रहे हैं तो खास तौर पर अपना और साथ साथ बाकी लोगों का भी ख्याल रखें और अगर बहुत जरूरी ना हो तो ऐसे समय में ना निकले जिस समय में कोहरे की चादर छाई हुई हो। आज सुबह का वो समय, देर रात का वो समय जिस समय में कोहरे में लिपटी हुई पूरा उत्तर भारत नजर आ रहा है। शीतलहर का प्रकोप है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ भी घना कोहरा छाया हुआ है। तो अगर आप इस समय में बाहर निकल रहे हैं तो खास तौर पर वाहन चलाते समय ख्याल रखिए, ध्यान से वाहन चलाइए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि पूरे उत्तर भारत की अगर हम बात करें, ये दृश्य हरियाणा से आ रहे हैं जहां घना कोहरा छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखाई और हरियाणा की तस्वीरों में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कोहरे की चादर छाई हुई है। पटियाला के दृश्य देखिए जहाँ पर कोहरा छाया हुआ है। बिल्कुल, पटियाला में भी आप देख सकते हैं लगभग वही स्थिति, जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम और खासतौर से मौसम विभाग ने इस तरह का अनुमान जताया था। राजधानी दिल्ली की भी अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं इस तरीके की जो धुंध है वो नज़र आ रही है और खासतौर से अगले 2 से 3 दिनों में जो तापमान है इसमें और गिरावट की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। करीब 3 से 5 डिग्री पारा जो है वो और गिर सकता है, तो जाहिर तौर पर जो ठिठुरन है वो बढ़ेगी और उसके साथ साथ जिस तरीके से कोहरा जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन की स्थिति, हालांकि प्रयास रेलवे अपने स्तर पर कर रहा है कैसे यात्रियों को सुविधाएं देनी है और वहीं पे अगर जब हम बात कर रहे हैं कैसे अलग अलग स्थानों पर भी लगातार जो स्थिति बन रही है, जो तस्वीर आ रही हैं, वो आपके साथ हम यहाँ साझा कर रहे हैं। और बिल्कुल देखो, ये मौसम खान पान के लिहाज से तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब विजिबिलिटी कम हो जाती है तो जब आप यात्रा कर रहे हैं तो खास तौर पर आपको जागरूक रहने, सचेत रहने की जरूरत हो जाती है, क्योंकि कोहरे की जो चादर है वो लगातार नजर आ रही है, दृश्यता घटती जा रही है। बिल्कुल, मैदानी क्षेत्रों में कोहरा है और जब पहाड़ी राज्यों की हम बात करते हैं तो वहां पर बर्फबारी लगातार देखने को मिल रही है। हिमाचल की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात की जाए या फिर उत्तराखंड की, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पहाड़ जो हैं वो सफ़ेद चादर में ढके हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो पर्यटक है वो इस बर्फबारी का आनंद भी ले रहे हैं, लेकिन किस तरीके से ठिठुरन जो है वो बढ़ रही है। चिल्लाई कला जिसे कहा जाता है, जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, 40 दिन तक जो स्थिति है वो लगभग यहाँ ऐसी रहती है जहाँ पारा जो है वो लगातार गिरता है, न्यूनतम से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है फिलहाल की जो स्थिति है। गुलमर्ग और सोनमर्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। और लद्दाख के कारगिल में भी भारी बर्फबारी से तापमान -9 डिग्री तक पहुंच चुका है। पुंछ की अगर हम बात करें तो यहाँ भी भारी बर्फबारी के बीच मुगल रोड पर कुछ लोग फंस गए हैं। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया है। और इतना ही नहीं, गांदरबल की अगर बात करें तो यहाँ भी भारी बर्फबारी के बीच कई वाहन फंस गए हैं, जिन्हें स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षित रवाना किया है। तो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फ गिर रही है। पर्यटकों के लिहाज से अगर बात करें तो मौसम बहुत ही सुहावना है, लेकिन जब भी आप यात्रा कर रहे हैं तो खास तौर पर ख्याल आपको भी रखना होगा कि कहीं यात्रा मार्ग के दौरान आपके वाहन फंस ना जाएं। बिल्कुल, और ऐसे में किस तरीके से ना सिर्फ एहतियात बरतनी होगी बल्कि मौसम विभाग का क्या कुछ अनुमान है ये भी आइए जान लेते हैं। हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि मौसम विभाग लगातार इस बात का अनुमान जता रहा था कि कई जगह कोहरे की संभावना जताई गई थी, शीतलहर का प्रकोप की भी बात है और साथ ही कई ऐसे राज्य जहां पर जो ठिठुरन है और बढ़ती हुई नजर आएगी, फिलहाल क्या स्थिति है?
और बिल्कुल बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि राजधानी दिल्ली की बात करें, चाहे पूरे उत्तर भारत की बात करें, आप पंजाब का जिक्र कर लें, उत्तर प्रदेश का कर लें, उत्तराखंड का कर लें, या फिर दिल्ली एनसीआर के किसी भी हिस्से का अगर आप जिक्र करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में ठंड ने पूरी तरीके से दस्तक दे दी है। और ये जाता हुआ साल है, ये बता रहा है कि सर्दी अपने सवाब पर है, सर्दी सितमगर हो चुकी है। और आप समझिए कि आज से लगाकर अगले 5 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का अलर्ट है, और साथ ही आपको ठंड जो है अपने शवाब पर मिलेगी। एक जो ठिठुरन है, जो शीतलहर जैसी स्थितियां हैं, वो भी आपको मिलेंगी। हवा की गति अच्छी खासी रहने वाली है। और आपको मैं बताऊं कि पिछले कई दिनों से जो एक्यूआई का लेवल लगातार चढ़ रहा था, अब वो हवा की गति बढ़ने के साथ ही धीरे धीरे उसमें आपको कमी नजर आ रही है। और ये हम फील भी कर सकते हैं जब आप घर से निकलते हैं। जैसे इस वक्त मैं आपके साथ जब मुखातिब हो रहा हूं, तो आप समझिए कि इस वक्त सांसों में एक अलग सी एक मुझे ठंड सी महसूस हो रही है। एक ठंडी हवाएं जो आसपास से गुजर रही है, उसकी एक वजह है क्योंकि अब से लगभग 2-3 दिन पहले आपको इस हवा में हल्का सा पॉल्यूशन फील होता था, आपकी नाक में कहीं ना कहीं आपको पॉल्यूशन फील होता था। लेकिन अब थोड़ी सी राहत है, और उसके पीछे की प्रमुख वजह है कि दिल्ली सरकार ने भी पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर बहुत युद्ध स्तर पर काम किए हैं। जैसा कि अब से थोड़ी देर पहले आपने सुना भी कि जिस तरीके से 2 लाख से ज्यादा पीयूसी यहां पर जारी किए गए। इसके अलावा आप समझिए कि 10,000 से ज्यादा जो गाड़ियां हैं, वो पर्याप्त मानकों पर फिट नहीं बैठी हैं। और आप समझिए कि कई सारी जो नो एंट्री में ऐसी गाड़ियां जो मतलब तमाम ऐसी चीजों को सर्विस सेक्टर से जुड़ी हुई नहीं है, जो गैर जरूरी गाड़ियां हैं, उनको भी दिल्ली के बॉर्डर से वापस किया जाना, या फिर BS6 की जो गाड़ियां हैं उनको दिल्ली से वापस किया जाना। दिल्ली में BS6 से नीचे की जो गाड़ियां हैं उनकी एंट्री नहीं है। तो आप समझिए कि ऐसी तमाम जो उपाय हैं सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ठंड और ठिठुरन की जब बात होती है, तो फिर कहीं ना कहीं लेट लतीफी की भी बात होती है। हालांकि ये बात सही है कि विजिबिलिटी, चाहे आप पालम इलाके की बात कीजिए, चाहे आप धौला कुआं की बात कीजिए, चाहे आउटर रिंग रोड की बात कीजिए, चाहे अक्षरधाम की, DND की, पालम की, मुंडका की, पीरागढ़ी की, आप किसी भी इलाके की बात कीजिए, आपको हर तरफ विजिबिलिटी कम नजर आ रही है। खास तौर पर आप समझिए कि पालम और सफदरजंग इलाके के आसपास विजिबिलिटी हमेशा आपको कम ही देखने को मिलती है। इसकी वजह से कई फ्लाइटें आप समझिए या तो देरी से चल रही हैं या फिर रद्द हो गई हैं। इसी तरीके से 55 जो ट्रेनें हैं उनकी रफ्तार भी थमी है। यही कई सारी वजह हैं कि चाहे वो एयरलाइंस कंपनियां हों, चाहे वो ट्रेन की तरफ से हो, आप समझिए कि रेलवे की तरफ से हो, लगातार यात्रियों के एहतियातन उनको ये इत्तला करा जा रहा है, उनको मोहित, लगातार एहतियातन प्रयास किए जा रहे हैं। और ऐसे में मोहित देखिए, मौसम विभाग लगातार कह रहा है कि अभी पारा और भी लुढ़केगा। हालांकि सर्दी का इंतजार तो सभी को रहता ही है, और ये इसको हम सितम की तरह से देख सकते हैं जहां पर अधिक ठंड है। लेकिन जहां पर थोड़ी सी नॉर्मल ठंड महसूस की जा रही है, वहां पर तो मौसम का लुत्फ लेते हुए लोग नजर भी आ रहे हैं। लेकिन अगर हम रैन बसेरों की बात करें, तो किस तरह के हालात इस वक्त तैयार किए गए स्थानीय प्रशासन, क्योंकि कड़कड़ाती अगर ठंड पड़ती है तो रैन बसेरों में, शेल्टर होम्स में किस तरह से लोग रह सकते हैं, उनके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे आप कश्मीरी गेट इलाके की बात कीजिए, चाहे आप एम्स के आसपास के इलाके की बात कीजिए, ठीक इसी तरीके से आपको हनुमान मंदिर के आसपास, या फिर आप निजामुद्दीन के जो आउटर सर्किल है उस एरिया के आसपास आप जाते हैं, तो आप देखते हैं दिल्ली में ऐसी तमाम जगहों पर रैन बसेरों की आप समझिए कि वहां पर मौजूदगी है। ऐसी जगहों पर लोग जो अपनी रातें मतलब उनको खुले आसमान के नीचे ना बितानी पड़े, ऐसे जरूरतमंद लोग उन रैन बसेरों में जाकर वहां पर आराम से अपनी रात गुजार सकते हैं। वहां पर आप समझिए कि मैं लगातार इन चीजों को फॉलो करता रहता हूं। मैं देखता हूं कि सरकार से इस बाबत पहले भी काफी प्रयास किए गए, या जो नई रेखा गुप्ता सरकार आई है, आप समझिए कि इनकी तरफ से भी लगातार युद्ध स्तर पर इस तरीके की चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रयास किए जाते रहे हैं, और कोशिश यही है जा रहे हैं। आप समझिए कि हाड़ कपा देने वाली ठंड का जो असर है वो ज्यादा ना हो। जो लोग बाहर हैं, खुले आसमान में है, कैसे उनको एक आश्रय मिल सकता है, वो ठंड से बच सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार ठंड का जो सितम है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ना सिर्फ मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी जिस तरीके से संध्या जो बर्फबारी है वो लगातार हो रही है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी शीतलहर जो है वो इस तरफ मैदानी क्षेत्रों में आ रही है। हाँ बिल्कुल, शीतलहर तो आ रही है, लेकिन इसका इंतजार